भारतीय संस्कृति और सभ्यता का मूल वेदों में प्राप्त होता है। विश्व साहित्य की प्राचीन कृति वेद वैदिक विधाओं का उद्भव है। वेदों में वास्तुशास्त्र विषयक अनेक प्रसंग इतस्ततः बिखरे पड़े हैं। वेद में वास्तु के अधिष्ठाता देवता का नाम वास्तुस्पति है। वेद भारतीय संस्कृति का एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भारतीय संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान आज के समस्त विषय विभिन्न स्थानों पर बिखरे पड़े हैं। उनको एक जगह संकलित करके वहां नहीं रखा गया है, अर्थात आवश्यकता के अनुसार उन विषयों का वहां पर चयन किया गया है। आम धारणा है कि वैदिक कालीन मनुष्य भवन निर्माण की कला से अनभिज्ञ थे, अथवा वैदिक ग्रंथों में वास्तु विज्ञान का कोई व्यवस्थित स्वरूप उपलब्ध नहीं था, किंतु यह वैदिक साहित्य का विधिवत अध्ययन करने पर हमने पाया है कि इस तरह की धारणाएं निर्मूल हैं। वास्तुशास्त्रोपयोगी साहित्य में चारों वेद, रामायण, महाभारत, अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र, जैन व बौद्ध ग्रंथ, आगम तंत्र, पुराण एवं बृहत संहिता आदि ग्रंथों से एक शास्त्र के उद्भव एवं विकास को इंगित करने वाली पर्याप्त सामग्री वहां पर देखी जा सकती है, जो कि लिखित रूप से उपलब्ध है। वास्तुशास्त्र के उद्भव की बात जब हम करते हैं तो वहां पर देखते हैं कि मानव के विकास क्रम में सर्वप्रथम आदि मानव ने पशु जगत से अधिक बुद्धिमान होने का परिचय देने के लिए वृक्षों, कंदराओं, शाखाओं, गुफाओं आदि का प्रयोग करते हुए अपने आवास की व्यवस्था की थी, किंतु बाद में सामान की उपलब्धता और आवश्यकता के अनुसार मिट्टी तथा लकड़ी के गृहों का निर्माण किया जाने लगा। यह वातावरण और क्लाइमेट को लक्ष्य करके किया जाता है। जिस स्थान का वातावरण जैसा है, वहां पर उपलब्ध संसाधन जैसे हैं, उसके अनुसार ही वहां पर भवन के निर्माण की प्रक्रिया के विकास के क्रम को हम देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आवास के निर्माण के साथ साथ तत्कालीन मानव ने देवार्चन के लिए मंदिर, देवतायन आदि बनाने प्रारंभ किए। विकास क्रम में सामूहिक जीवन की परंपरा का उदय होने के साथ साथ ग्राम, नगर, पुर एवं महानगरों की विकास की प्रक्रिया का आरंभ हुआ। वैदिक वाङ्मय से पूर्व इस विषय का कोई लिखित प्रमाण प्राप्त नहीं होता। ऋग्वेद काल के आरंभ से अथर्ववेद तथा शतपथ ब्राह्मण काल तक वास्तुशास्त्र क्रमशः विकसित हुआ है। अथर्ववेद का वास्तु सूक्त जिस परिस्थिति का वर्णन करता है, उससे स्पष्ट है कि उस समय उच्च कोटि के भवन, प्रासाद, दुर्ग, गिरिदुर्ग, जलांतर्गत भवन अर्थात जल के अंदर भवन के निर्माण का कार्य किया जाता था। शतपथ ब्राह्मण में नगर निर्माण के अंतर्गत चौड़ी चौड़ी सड़कें, जल निष्कासन नालियां, दुर्ग एवं भवन, जलवायु तथा प्रकाश की उत्तम व्यवस्था से संपूर्ण होते हुए, अर्थात वहां पर उस मकान में जल, वायु तथा प्रकाश के संचार की उत्तम व्यवस्था थी। साथ ही साथ नगर के अंतर्गत उद्यान, वाटिका आदि के निर्माण की साक्ष्य भी मिलते हैं, जो कि गृह व नगर वास्तु के विकास की क्रम को दर्शाते हैं। रामायण में अयोध्या तथा लंका के वर्णन में
उच्च स्तरीय वास्तु विज्ञान का उपयोग वास्तुशास्त्र के विकास का प्रबल प्रमाण है। इस काल में समुद्र पर सेतु का निर्माण तत्सामयिक वास्तु विज्ञान के विकास का अनूठा उदाहरण है। यह त्रेता युग में वास्तुशास्त्र के विकास के स्वरूप को दर्शाता है। द्वापर युग में महाभारत कालीन देवशिल्पी विश्वकर्मा तथा दैत्य शिल्पी मय के चमत्कार का नमूना इंद्रप्रस्थ का निर्माण, युधिष्ठिर का सभा भवन, द्वारिका नगरी, हस्तिनापुर आदि का वर्णन तत्सामयिक वास्तुशास्त्रीय विकास के अद्वितीय दृष्टांत हैं। भारतीय वाङ्मय में महाभारत तक का काल विकास का काल माना जाता था। यद्यपि अनेक आधुनिक इतिहासकार, आर्कियोलॉजिस्ट साक्ष्य के अभाव में प्राचीन आख्यानों को प्रामाणिक नहीं मानते, परंतु ऋग्वेद के अनेक मंत्र प्राचीनतम वास्तुशास्त्रीय स्थिति का संकेत करते हैं। अतः वास्तुशास्त्र का उद्भव वैदिक काल में होना असंदिग्ध है। वर्तमान में ईसा पूर्व 1500 से आज तक वास्तुशास्त्रीय इतिहास प्रत्यक्षोपलब्धि से स्पष्ट है। प्राचीन देवालय, दुर्ग, सेतु, चुंबक के प्रयोग से निर्मित कोणार्क का सूर्य मंदिर, मेहरौली का कुतुब मीनार, पटना का गोलघर, काठमांडू के काष्ठ तथा प्रस्तरीय शिल्प के नमूने, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, अजंता एलोरा की गुफाएं, देवघर अर्थात बिहार का शिव मंदिर, आगरे का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला आदि इस समय के वास्तुशास्त्रीय विकास के उदाहरण हैं। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस समय में बने हुए निर्माण में भूकंप, तूफान, विद्युत आघात, बाढ़ आदि के आघातों की झेलने की अद्भुत कला को भी वहां पर प्रयोग किया गया था। वस्तुतः वास्तुशास्त्र प्राकृतिक शक्तियों के समुचित प्रबंधन के द्वारा निर्मित भवन को प्राकृतिक प्रकोपों से बचा देता है। यह बात निर्विवाद रूप से कही जा सकती है तथा मानव के संरक्षण में उसको अनेक प्रकार के कष्टों से बचाने में वास्तुशास्त्र के विषय और उसके द्वारा निर्मित वास्तु उपयोगी हैं। जय हिंद। शुभम भूयात्। पुनः मिलामः।